फिर चला जाए क्या करो? आगे से पूछ रहा है कि फिर चला जाए। ना ना आप डेंजर है। अब चलते हैं कौन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और मैं ब्लॉग जो शूट कर रही हूँ संडे से शूट कर रही हूँ और टाइम है 10 बजे का। और मैंने मॉर्निंग से यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया है। मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है संडे को, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और मैं यहाँ नहा ली थी और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद से मैं आपको बताती हूँ, तो कुछ दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं चली गई थी अपनी ननद का रोका उनका होना था, वहाँ हम चले गए थे। तो वो लड़के वाले सब भभुआ के हैं, भभुआ जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ सासाराम के पास में ही पड़ता है। तो वहाँ चले गए थे हम लोग। तो ऐसा है ना कि जैसे कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो थोड़ा सा वीडियो तो डिले हो ही जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है, मेरा वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो उसके बाद से फिर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे कपड़े वगैरह धूल और जो घर में बहुत सारा डस्ट हो जाता है ना, वो सारा क्लीन अप करने के बाद से मैंने वीडियो वगैरह शूट किया है। तो आज संडे था तो काम भी बहुत ज़्यादा था। और शाम को कल शनिवार शाम को मैंने ना बहुत सारे पर्दे वगैरह धुलाई कर दिए थे नीचे का। ऊपर मैं धुलाई करके गई थी उधर, और उसके बाद फिर मेरे यहाँ पूजा वगैरह हो गया था और तब से मैंने वीडियो शूट किया है। तो रोका का भी मैंने इस ब्लॉग में जो भी वीडियो हमने शूट किया था ना, वो मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने के बाद। और कहीं कहीं हम घूमने भी गए थे तो वहाँ का भी वीडियो मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो आप ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपने लिए नाश्ता निकाला है। नाश्ते में था जो मैगी का पैकेट होता है ना, नूडल्स का होता है, उसका मैंने बनाया था। और उसके बाद हस्बैंड नाश्ता लेकर के चले गए थे, बच्चे थे क्योंकि संडे है ना इसलिए, तो वो लोग नाश्ता कब का कर चुके हैं। मैं ही लेट हूँ और कोई नहीं। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद से मैं ना यहाँ जो है ना दाल बैठा दूँगी और चावल और पकौड़ी, ऐसे करके आज खाना बनेगा। तो आज सब्ज़ी कुछ भी नहीं था इसलिए दाल चावल और पकौड़े ही बनेंगे। तो यहाँ मैंने नूडल्स ले लिया था और फिर मैं नाश्ता करने के बाद खाने का तैयारी कर रही हूँ। तो पकौड़े वगैरह का जो भी काटना जो सब्ज़ी था वो मैंने कट कर लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। तो इसको मैं नमक डाल के अभी थोड़ी देर बाद में करूँगी, इसकी मतलब कि जो भी बनाना होगा। और हस्बैंड जब आएंगे तब, तो मैंने सिर्फ हल्दी वगैरह डाल करके मैंने इसको रख दिया है और दाल चावल मैंने बना लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दाल वगैरह बैठाने का भी तैयारी कर लिया था ताकि ये टाइम से बन जाए। और बच्चे भी फिर शोर करने लगते हैं कि मुझे खाना खाने भूख लगी है, इसलिए मैंने यहाँ दाल भी बैठा दिया है। तो दाल है अरहर और मसूर की दाल, तो मेरे यहाँ ज़्यादातर यही दाल बनती है और मैं दिखा रही हूँ कि। और उसके बाद मैंने यहाँ अच्छे से धुलाई करके ना इसमें मैं उसको मैं गैस पर बैठा दूँगी। और जो है दाल के अंदर में थोड़ा सा टमाटर भी कट करके डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है खट्टा खट्टा सा। और नमक और हल्दी बस इतना ही डालना होता है। और जब तड़का लगाना होता है तो हम कभी तेज पत्ता वगैरह सब कुछ जीरा वगैरह मिला करके हम लास्ट में उसका तड़का भी लगा देते हैं। तो मुझे अभी
मैं तो ज़्यादातर अभी जीरा और मिर्च से ही तड़का लगा देती हूँ। और मैंने यहाँ पर दाल बैठा दिया है और चावल जब ये पक जाए तो मैं चावल फिर बैठा दूँगी और पकौड़े जो है लास्ट में बनेंगे। तो पकौड़े की तैयारी मैंने कर ली थी और उसकी तैयारी मुझे करनी नहीं है, बस दाल चावल और पकौड़े हैं तो बस जल्दी ही हो जाएंगे। और अभी बज रहे थे 12, तो अभी 12 बज रहा था, इसलिए आधे 1 घंटे में खाना बन जाता है। और जो कढ़ाई आप बगल में देख रहे हो ना, वो जो है ना, मैंने उसको हल्का सा धुलाई करके रख लिया था और ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि उसमें नूडल्स बना था तो वो ज़्यादा गंदा नहीं है। और मैं दाल वगैरह जो भी फ्राई करना होगा या पकौड़े बनाना होगा मैं उसमें ही बना लूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर कट करके डालने के लिए मैंने इसको निकाल लिया है और उसको मैं दाल में कट करके डाल दूँगी। तो यहाँ फिर जो भी मतलब डस्ट वगैरह गिरते हैं तो मैं इनको पोंछती रहती हूँ। तो तो यहाँ कुछ कपड़े थे गैलरी पर, तो मैंने उनको हटा दिया था, वो सूख गए थे। और जो भी थोड़ा बहुत सा कपड़ा होगा वो मैं इनको इसके ऊपर डाल दूँगी। तो कपड़े ज़्यादातर तो हमारा मशीन में ही धुलाई होता है, तो आज मैंने मशीन लगाया नहीं है, कल शाम को लगाई थी। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे और पर्दे वगैरह भी हो गए थे, वो छत पर हैं। तो मैंने अभी मशीन लगाया नहीं है, बस 2-4 कपड़े हैं जो मैं इस पर डाल दूँगी, जैसे इनका बनियान चड्डी वगैरह है और बच्चों का है। उसके बाद से फिर मैं जो है ना, खाना एक तरफ बन रहा था। और उसके बाद से ना मैंने पकौड़े जो है ना तलना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। और अब 12 से बजने जा रहे थे 1, तो अब भूख तो लगने वाली ही है, मुझे भी थोड़ा सा भूख जैसा ही लग रहा था। तो जो है ना, बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था। दाल चावल सब कुछ हो गया था, उसके बाद उनके लिए मैंने खाना निकाल दिया था। तो यहाँ कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूरं नासाग्रे परमोदकं गृणतले वेणुकळे कंकणं सर्वाङ्गे
हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। तो इकडे आलो ना काय बारी बारी निघला मी सब रुले गुडे बा दे दूंगा मैं। अभी नहीं जरूरत है। ये चावल आप उसे का तदेव लगनं सुदिनां तदेव लगनं सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृणया स्मरामि लाभक्तेषां जयतेषां दुरतेषां पराजय ईशानन्दवरस्यामि हृदयस्यो जनार्दन तत्र शिवयो भूतेर्वर्णेतेर्मतिर्मम् अनन्यां चिन्तो मां पशुपात्से देवात्व अन्पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यमं सिद्धर्थं भिक्षां देहि च पार्वते माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवानां शिवभक्तां स्वदेशो भुवनेश्वरः। शरीर वस्त्र नीचे रख दो, सटा के नीचे रखो। ये मशीन में जो रखो। सब वही में रख दो इसे। पानी गिर रहा था ना, तुमको पेंट करता है, तुम अपना नहा लो पत्थर पे एकदम बैठ के पत्थर पे नहा लो, ठीक है। रोका होने के बाद दूसरे दिन फिर हम घूमने चले आए थे। तो बारिश भी हो रही थी थोड़ा बहुत, तो लग रहा था कि हम निकलने नहीं पाएंगे, पर निकल गए थे घूमने के लिए। और हम मुंडेश्वरी माँ भी गए थे। मुंडेश्वरी माँ का मंदिर है वहाँ भभुआ में, वहाँ गए थे। उसके बाद हम इधर घूमने के लिए आए थे। तो छोटा छोटा सा पिक मैंने इसमें डाल दिया है जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे। ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट्स कीजिएगा अगर अच्छा ब्लॉग लगता है तो हम यहाँ पर चल के आ रहे थे और वीडियो हमारी शूट हो रही थी। तो कुछ रील बनाने के लिए भी शूट चल रही थी और यहाँ हस्बैंड के साथ फ़ोटो वगैरह भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय, टेक केयर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या ये मेरे देवर लगते हैं, जैसे मेरी नंद के देवर हैं, तो उनके साथ पिक था। ये मेरी नंद है जहाँ मैं घूमने के लिए गई थी इनके यहाँ, और छेका वगैरह भी उनके यहाँ ही हुआ था। और ये हस्बैंड है, इनको तो जानते हैं।